जय हिंद छात्रों। चलिए हम आज से साइंस का जो अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्न आता है उसके लिए हम आप लोगों को पहला सेट दे रहे हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन याद किए होंगे, आप रिवीजन कर सकते हैं और इस तरह से बारी बारी से हम प्रत्येक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल हम साइंस पर ध्यान दिए हैं, तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों को संवहन उत्तक कहते हैं। केवल छात्रों 10 मिनट तक आपको साथ देना है, बस 10 मिनट में आप अपना क्विक रिवीजन कर लीजिए और फिर दिन भर पढ़ाई में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है सबसे बड़ी। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है और इस तरह से आंसर इसका डी होगा, डी होगा। ये देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है, डी। चलिए ये डी होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सभी जानते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया था, जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। तेलीय कागज कैसा है? तो तेल लगा हुआ कागज जो है वो पारभासी होता है, अर्थात पारभाषक, सी नंबर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो जानते हैं आवर्धन का कोई भी एसआई इकाई नहीं है, इसका मतलब ये मात्रक विहीन है। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो ये मात्रक विहीन है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? वायु बोले या निर्वात बोले, दोनों में समान ही रहेगा, समान। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है, 2, बी नंबर। आगे, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो सभी जानते हैं कि चांदी है विद्युत का अच्छा चालक। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है, कार्बन का, और धान, तांबा या जस्ता किसी का भी बना सकते हैं। चलिए आगे, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का जो मान होता है वो 0.224 कैलोरी होता है। बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो बुझा हुआ जो चूना है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, CaOH2। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो आप जानते हैं, सभी याद भी किए होंगे कि NaCl क्या है? नमक है, साधारण नमक है, तो ये भस्म नहीं है, लवण है ये। बस 10 मिनट आप लोग इसी तरह साथ दीजिए, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा व्याख्या करने का होगा वो हम व्याख्या करते जाएंगे, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। जस्ता का अयस्क, तो जस्ता का अयस्क क्या है? आप लोग याद किए होंगे, जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड। सिलिकॉन है एक, क्या है? सिलिकॉन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, तो क्या है? सिलिकॉन है उपधातु है, उपधातु। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो क्या नहीं है? तो एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं है, एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं है। आगे प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल बोले या फॉर्मिक अम्ल बोले, दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, फॉर्मिक अम्ल।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और रक्त में लोहा पाया जाता है। आप लोग को याद होगा ये सब। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सभी क्या होता है? एब्सिसिक एसिड, ये होता है पादप हार्मोन। लेकिन ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन ये नहीं है पादप हार्मोन, डी होगा। फूल में नर प्रजनन अंग है कौन सा? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका? तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका होगा पुंकेसर। ये नर पुरुष, देखिए पुंकेसर पुरुष है ना, पकड़ सकते हैं। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन किसमें नहीं होगा? तो यीस्ट में द्विखंडन नहीं होगा, यीस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट में नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता जो कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। आगे प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े, है ना। ओजोन परत पाई जाती है? हाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऊपर जो हाई लेवल का कंपटीशन होता है उसमें भी ये पूछा जाता है, और बार बार ये अंग्रेजी में ऑप्शन देता है, और इसका नाम है क्या? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। आगे प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सैलून में लगा रहता है, लेकिन घर में जो लोग दाढ़ी बनाते हैं वो समतल दर्पण से ही बना लेते हैं। आगे प्रश्न है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो विचलन किसका? जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो अधिक होगा किसका? तो अधिक होगा बैंगनी का, और अगर कम पूछेगा किसका? तो लाल का। आगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या तो फिर 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो अनंत है, अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो याद करिए, ये आप लोग रटते होंगे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखने के बाद वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उल्टा और वास्तविक। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय परावर्तन है, कुल परावर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, या कुल अपवर्तन है? ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? तो ये क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा ये। आगे प्रश्न, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है? तो कितना होता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व? आप लोग अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ? तो मतलब हम किसी वस्तु को देखें कितनी देर तक वो हमारे आँख के पास बना ही रहेगा। तो 1/10, 1/10। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होगा? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, सीधा, सीधा एवं आवर्धित नहीं, बड़ा तो बनेगा ही नहीं, उल्टा तो बनेगा ही नहीं, सीधा एवं हास्तित होगा। ये सही है, सी नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो लेंस का आवर्धन v/u होता है, और दर्पण का जो होता है -v/u।
तो 40 नंबर का क्या होगा, V/U। कहाँ पे देखिए, ए नंबर में, V/U। अगला 41 नंबर का प्रश्न, 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है कितना? तो ऑप्शन है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻² एम्पियर, 10⁻1 एम्पियर या 10⁻6 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻³ एम्पियर। डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है, या विद्युत उत्पादन में होता है, या इनमें से सभी में होता है? तो आप बताइएगा, इनमें से सभी में होता है। आगे प्रश्न है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मतलब किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में यह रूपांतरित करता है? तो सौर सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ताकि हम लोग पंखा वगैरह चला सकते हैं। सोना की परमाणु संख्या कितनी है? सोना की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो ये होगा 79, यहाँ पे दिया है। आगे, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये सभी ऑक्सीकरण। अवक्षेपण नहीं, ये अवक्षेपण नहीं होगा आपका, डी नंबर। आगे प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लें। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? ऑक्सीजन है कितने नंबर पर? ये 8 नंबर पर है ऑक्सीजन, 2 होगी, 2। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या 7.0, ये कितना? तो ये होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। आप इसी से 1-2 बार एक ही क्वेश्चन को बोलिए, सदा के लिए याद रहेगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं क्या? मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हम लोग उपयोग करेंगे वो नर्म लोहे का उपयोग करेंगे, नर्म लोहे का। आगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन होगा। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम देखिए, V/IR, V/R²I, V/I²R, या V/I+R? तो नहीं, ये सभी है, यहाँ पे V/IR। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, एम्पियर है, या वोल्ट है? तो इसका सही आंसर विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट है। आगे प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा? तो अमीटर का होगा बहुत छोटा, बहुत छोटा। आगे प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट जो बनेगा वो बनेगा टंगस्टन का, ठीक है। और हीटर का जो तार रहेगा वो रहेगा नाइक्रोम का। ऑस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? हमको लगता है कुछ गलत इसमें टाइप हो गया है। इसका उद्देश्य ये होगा कि धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम धातु कहते हैं, धातु। आगे प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4, मीथेन जो है आपका CH4।
आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि वो शुद्ध सोना मुलायम होता है। तो 22 कैरेट का आभूषण बनता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन और ब्रोमीन। तो ये तो साफ है कि आर्गन जो है उत्कृष्ट रस है। 6 उत्कृष्ट तत्व है, कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनॉन और जेनॉन। ये याद करना बहुत जरूरी है। आगे, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालमिन। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? कांसा कहते हैं, कांसा। आगे प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? हम लोग इसको याद करवाए थे क्लास में। कैसे? प्लास्टर ऑफ नहीं, प्लास्टर हाफ, तो हाफ लगा दीजिए, CaSO4 × ½ H2O, ये बी नंबर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ पे लवण का ऑप्शन दिया गया है। शोषण के अंतिम उत्पाद क्या है? तो शोषण के अंतिम उत्पाद जो है वो है आपका CO2, H2O और ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यही तो मिलता है आपको सांस लेने से। दांत की सबसे ऊपरी परत है, क्या है? इनामेल है, इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आमाशय, छोटी आंत है, छोटी आंत, यहाँ पे बी नंबर। परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका परागकोश में, परागकोश में। आगे प्रश्न है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, मतलब किस में पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी, चालनी नलिकाएं फ्लोएम में। RBC की जीवन काल कितनी है? मतलब RBC का, रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी है? तो ये सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को याद है, 120 दिन, 120 दिन। आगे प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये यहाँ पे न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फैलोपियन नलिका में? तो यहाँ ऑप्शन है आपका फैलोपियन नलिका में। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में क्या होती है? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, बी नंबर, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। आगे प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव हैं, 2। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर दिया था, परमाणु द्रव्यमान, डी नंबर, और मोसले ने दिया था परमाणु संख्या पर, इसलिए इसका उचित मतलब सही है, सटीक है। आगे प्रश्न, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये है NH3, मतलब 1:3। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो देखिए, अब तक में ऑप्शन आ रहा था कि कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है? धातु में, तो पारा मार देते थे, लेकिन ये क्वेश्चन भारी है। एथेन, एथाइन, एथेनॉल और मीथेन, तो याद रख लीजिएगा, इसमें सही आंसर होगा क्या? एथेनॉल, एथेनॉल। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आगे प्रश्न है, बस पहुंच गए हम लोग, बस इतना सा ही टाइम आपको निकालना है मेरे लिए, और अपने भविष्य के लिए लगातार मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, और अच्छा से अच्छा नंबर ला करके अपने गांव, समाज, मम्मी पापा, कोचिंग का नाम रोशन करिए और अपना भी नाम रोशन करिए। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कौन से कार्बन के अपरूप हैं? तो आपको पता ही होगा कि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी होता है, डी नंबर होगा, डी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं?
तो ये कहलाते हैं समावयवी। समावयवी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और क्या बोलें, धन्यवाद।